हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का एक बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक जिसका नाम बहुत ही अजीब है, वो है अल नीनो। लेकिन अगर एक बार आप इसको अच्छे से समझ लोगे तो ये टॉपिक बिल्कुल आपको बच्चा लगेगा। और एक बात मैं आपको बताऊं, इस नाम का मतलब ही है द लिटिल बॉय, यानी कि छोटा बच्चा। अब अल नीनो और ला नीना ये दोनों टॉपिक जो हैं वो अल नीनो ऑसिलेशन के अंतर्गत आते हैं। क्या है ये इन्जो या अल नीनो ऑसिलेशन? तो इस प्रोसेस के अंदर ही ये दोनों टर्म्स आते हैं। अल नीनो ऑसिलेशन के अंदर ही अल नीनो और ला नीना आते हैं। इस वीडियो में हम अल नीनो के बारे में समझेंगे। अगर एक बार ये समझ आ जाएगा तो इसे समझना बहुत ही ईजी आपको हो जाएगा। ठीक है। अब ये दोनों जो वर्ड्स हैं, ये सबसे पहले आप समझो, ये हैं स्पेनिश वर्ड। ठीक है। ये आप आंसर में पुट कर सकते हैं दोनों चीज़ें। इन्जो तो आपको आंसर में पुट करना ही है, ये इससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये दोनों स्पेनिश वर्ड हैं, ये आप लिख सकते हो, इतना ज़रूरी नहीं है बट लिख सकते हो। आगे देखते हैं। सबसे पहले आप ये समझो कि अल नीनो अपना खेल दिखाता है पैसिफिक ओशियन में, इसके बाहर ये जाता नहीं है। पैसिफिक ओशियन में कैसा खेल दिखाता है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं पैसिफिक ओशियन की ओशियनो वेदर कंडीशंस क्या होती हैं। मेरा मतलब है यहाँ क्या हलचल मचती है नॉर्मल कंडीशंस में। तो सबसे पहले हम समझते हैं, एक कंट्री का नाम आप याद रख लो, पेरू। ये छोटी कंट्री नहीं है, साउथ अमेरिका की थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है आफ्टर ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना। ब्राज़ील और अर्जेंटीना के बाद पेरू साउथ अमेरिका की थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है। इसकी कैपिटल है लीमा। इसकी कैपिटल क्या है? लीमा। और यहाँ पर चाइना के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा मछली पकड़ने का काम लोग पेरू में ही करते हैं, इस रीजन में। चाइना के बाद ये दूसरे नंबर पे आता है। अब क्यों यहाँ इतनी सारी मछलियाँ होती हैं जो लोग पकड़ पाते हैं, वो रीज़न हम समझेंगे, वो अल नीनो के कारण ही होता है। देखो, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, पेरू से ये जो विंड्स आपको दिख रही हैं, ये ट्रेड विंड्स हैं, यहाँ हम इनको कह सकते हैं मॉनसून विंड्स। ये कौन से डायरेक्शन में जाती हैं? ये जाती हैं ईस्ट से वेस्ट। ये जाती हैं ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन। ये हो गई अपनी नॉर्मल कंडीशंस। ऐसा यहाँ नेचुरली होता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसा होने से क्या होता है? ऐसा होने से जब यहाँ से विंड्स इस तरफ जाएंगी ईस्ट से वेस्ट की तरफ, तो जहाँ ये क्या बोलते हैं, हॉट विंड्स हैं, ठीक है, हॉट ट्रेड विंड्स हैं, तो ये जहाँ पर भी रुकेंगी वहाँ क्या क्रिएट करेंगी? वहाँ क्रिएट करेंगी लो प्रेशर। तो यहाँ आप देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया रीजन में, एशिया रीजन में लो प्रेशर क्रिएट होगा। और आपको पता होना चाहिए, जहाँ लो प्रेशर क्रिएट होता है वहाँ वर्षा अच्छी खासी होती है। इसीलिए नॉर्मल कंडीशंस में हमारे यहाँ भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, इस एशियन रीजन में बारिश अच्छी होती है। ये हमारी नॉर्मल कंडीशंस हैं। लेकिन अब आ जाता है साला अल नीनो। तो वो क्या इफ़ेक्ट डालता है, उससे पहले आप एक बात समझो। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि इस एशिया और ऑस्ट्रेलिया रीजन में क्या बनता है? लो प्रेशर, यहाँ पे वर्षा होती है। तो पेरू में क्या बनेगा? पेरू में ऑब्वियस सी बात है हाई प्रेशर। एक जगह लो बनेगा तो एक जगह हाई प्रेशर बनेगा, और जहाँ हाई प्रेशर बनता है वहाँ वर्षा कम होती है। ठीक है। लेकिन वर्षा कम होती है, लेकिन एक चीज़ होती है, वो क्या? वो है डीप अपवेलिंग। ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डीप अपवेलिंग। इसको अगर आपने आंसर में पुट नहीं किया तो आपका आंसर अधूरा ही रह जाएगा, अल नीनो वाला। क्यों है इतना इम्पोर्टेंट? ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है, डीप अपवेलिंग का मतलब होता है जो समुद्र के नीचे वाले सरफेस पे जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी मरीन स्मॉल एनिमल्स हैं, लार्ज एनिमल्स हैं, मीन्स ज़्यादा लार्ज तो ऊपर आते नहीं हैं, लेकिन जो मरीन एनिमल्स हैं, जो स्मॉल मरीन एनिमल्स हैं, वो ऊपर उठ के आते हैं। और तो मछलियाँ सारी ऊपर आ जाती हैं, इसीलिए तो लोग वहाँ आसानी से उनको पकड़ पाते हैं। ये देखो, ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं ओशियन में, ये आपको छोटी छोटी फिशरीज दिख रही हैं, ये ऊपर उठ के आ जाती हैं समुद्र के सरफेस पे। तो लोगों को फ़िश पकड़ने में आसानी होती है। इसलिए यहाँ पे दुनिया में चाइना के बाद सबसे ज़्यादा लोग फ़िश पेरू में ही पकड़ते हैं, पेरू कोस्ट पे। ठीक है। इस वाले रीजन में सबसे ज़्यादा मछली लोग पकड़ते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आया जाएगा हमारा भाई अल नीनो। अब अल नीनो आके क्या करेगा? अब एक बात समझो, अभी क्या हो रहा था नॉर्मल कंडीशंस में, जो ट्रेड विंड्स थी वो ईस्ट से वेस्ट जा रही थी। अल नीनो में क्या होता है? कुछ नहीं होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है बस। उल्टा कैसे होगा? डायरेक्शन चेंज कर दो हवाओं की। ईस्ट से वेस्ट जा रही थी, अब वेस्ट से ईस्ट चली जाएंगी। तो जब डायरेक्शन यानी प्रोसेस उल्टा होगा तो उसका आउटकम भी उल्टा ही होगा। सिंपल है। आउटकम क्या उल्टा होगा? पहले पेरू पे बन रहा था हाई प्रेशर, तो वहाँ अब बनेगा लो प्रेशर। यहाँ क्या बनेगा? लो प्रेशर। और यहाँ बन रहा था लो प्रेशर, तो यहाँ अब बन जाएगा हाई प्रेशर। तो लो प्रेशर की जगह पे रेनफॉल होती है, ये अभी हमने पढ़ा है। और हाई प्रेशर की जगह पे रेनफॉल कम होती है, ये अभी हमने पढ़ा है।
ठीक है, तो अब ये रेनफॉल की देखो साइकिल उल्टी हो गई ना। पहले जहाँ ज़्यादा रेनफॉल हो रही थी इस एरिया में, अल नीनो के कारण इस एरिया में रेनफॉल कम हो गई, और जहाँ पर रेनफॉल कम हो रही थी वहाँ ज़्यादा हो गई। तो ये है अल नीनो का इफ़ेक्ट। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशंस तो है नहीं, अल नीनो आ गया तो डीप अपवेलिंग भी नहीं हो पाई, तो मछली पालन में बहुत बड़ा झटका लगता है पेरू को, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का। कब लगता है? जिस साल अल नीनो आता है उस साल यहाँ पे मछली अच्छे से लोग पकड़ ही नहीं पाते, क्योंकि वो ऊपर ही नहीं आ पाती हैं डीप अपवेलिंग के थ्रू। ठीक है, अब देखो, तो जिस साल अल नीनो आता है, जैसे 2024 में है, इस साल अल नीनो का इफ़ेक्ट है, तो हमारे यहाँ भी कम बारिश, इस बार औसतन से कम बारिश हुई है। यहाँ पर लेस रेनफॉल होती है हमारे इंडियन रीजन में, भारत के रीजन में, साउथ ईस्ट एशिया में, ऑस्ट्रेलिया के रीजन में यहाँ पर कम बारिश होती है। तो बस अल नीनो का इफ़ेक्ट केवल इतना ही है। ठीक है, तो ये था हमारा अल नीनो का पूरा एक्सप्लेनेशन। अब बात हम थोड़ी सी कर लेते हैं ला नीना की, नहीं तो वो बुरा मान जाएगा। उसमें देखो कुछ नहीं होता है, जो हमारी नॉर्मल कंडीशंस होती हैं उसको वो और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर देता है। मेरा कहने का मतलब है ये हमारी नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, क्या है नॉर्मल कंडीशन? ईस्ट से वेस्ट की ओर ट्रेड विंड्स जाती हैं, इसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर देगा ये। तो वर्षा जितनी हमारी होती है उससे और ज़्यादा होगी। तो ला नीना हमारे लिए अच्छा है, अल नीनो से हमारे यहाँ बहुत नुकसान होता है एग्रीकल्चर पे भी, और बहुत सारे सेक्टर्स में। ये बात आपको ध्यान रखनी। तो ये था बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।